ओम साईं राम श्रोताओं, आपका मेरे इस चैनल साईं कथाएं में हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक भक्त महिला की मेरी परिचित है वो, उनकी एक बेहद मार्मिक और हृदय स्पर्शी अनुभव सुनाती हूँ, जो बाबा के प्रति है, बाबा के चमत्कार को लेकर है कि बाबा ने किस तरह उनके साथ और कितना स्पष्ट चमत्कार किया, इस बात को लेकर के है। सुनिए। हुआ यूँ कि एक छोटे से बच्चे के साथ ये अनुभव बाबा का चमत्कार हुआ है। तो वो बच्चा लगभग 1.5 वर्ष का था, 1 वर्ष से ज़्यादा का था। हाँ, वही 1.5 वर्ष या आप समझिए 14 या 15 महीने का था वो बच्चा। मतलब चल सकता था, बोलता था हल्का, बहुत स्पष्ट जैसे उस उम्र के बच्चे बोलते हैं वैसा था। उस बच्चे का पेट खराब हुआ। पेट खराब मतलब एक बिल्कुल ऐसा कि दवा करते-करते में वो बच्चा बिल्कुल ऐसा हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और हॉस्पिटल में भी उस बच्चे का पानी तो मतलब सलाइन चढ़ रहा है, दवाएँ चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता कि जैसे उसकी आँत बिल्कुल सीधी हो गई हो। मतलब मुँह से कोई भी चीज़ जाते के साथ लगता था कि सीधे मल द्वारा द्वारा वह बाहर आ जा रहा है। इस तरह की उसकी स्थिति थी और बच्चा बिल्कुल जो कि चलता-दौड़ता था। धीरे-धीरे कमज़ोरी के कारण कंडीशन उसकी ऐसी हो गई कि बच्चा चलना तो दूर, बैठना भी ना चाहे और बैठे भी ना, बैठाइए भी तो बच्चा बिस्तर पर ही लुढ़क जाए। मतलब उस 1.5 वर्ष के बच्चे को आपको 24 घंटे मतलब नींद के बाद बाकी समय उसे गोद में ही उठाकर रखना पड़ता था। और पैंट पहनाने की तो बात ही छोड़िए, डायपर भी मतलब ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल बद से बदतर एकदम मतलब पानी, बिल्कुल पानी सा उसका मल होने लगा। और सारे दवाओं के बाद भी कोई बहुत फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। और सबसे बुरी स्थिति ये थी कि बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त, और 1.5 वर्ष का बच्चा था, छोटे बच्चे में कितनी ही ताकत होती है। तो वो बिल्कुल धीरे-धीरे मतलब शिथिल पड़ता जा रहा था। ये स्थिति देखकर उसके माता-पिता बहुत ही घबरा रहे थे। और बच्चा अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती था, अब वहाँ से क्या करना है डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भी अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहे थे और माँ-बाप तो उनके ऊपर जो बीत रही थी सो बीत ही रही थी। पर हुआ ये कि उस बच्चे की दादी, उसकी दादी जो थी, वो बाबा से जुड़ी हुई थी, वो बाबा के भक्त थी। माता-पिता को वैसा कोई बहुत ज़्यादा लगाव ना था, बस ठीक है, माँ बहुत ज़्यादा मानती है, अच्छी बात है, बस इतना तक उनके परिवार में था। पर दादी पूरी तरह बाबा की भक्त थी। उनके मन में आया, बाबा ने ही प्रेरणा दी होंगी, बाबा के ही प्रेरणा से कोई बाबा से जुड़ भी सकता है, या बाबा चाहते हैं तभी आपको वक्त पर बाबा से सही तरीके से मदद लेने का ख्याल भी आता है। इस बात को आप महसूस किए होंगे या करिएगा। इस बात का बिल्कुल आप ख्याल रखिए श्रोताओं कि जब तक कि बाबा की इच्छा ना हो, आपके पॉकेट में उदी हो, फिर भी आपको वक्त पर याद ही ना आएगी, या फिर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना ऐसे स्थान पर हो जाए जब आप बाबा का उदी आपके पास ना हो, और आपके दिमाग में ही ये बात नहीं आएगी कि बाबा का नाम लेके किया गया हर चीज़ उदी बन सकता है। तो जो भी हो, बाबा को उस बच्चे के प्रति था, होना था, ये दादी को ये ख्याल आया कि बाबा का उदी दिया जाए। दादी ने उदी को जल में घोलकर देना शुरू किया। 1 या 2 बार वो दी होंगी कि बच्चा सो गया। बच्चा सोया तो हॉस्पिटल का बेड था, बच्चा सो रहा था और बच्चे के बेड के आस-पास ये उसकी दादी और शायद उसकी मम्मी या पापा 2 लोग, कोई वहाँ पर बेड के पास ही वो लोग बैठे हुए थे और बच्चा निर्भेद सो रहा था।
कुछ देर के बाद बच्चे का रिएक्शन ऐसा, मतलब नींद में ही वो ऐसा करने लगा कि जैसे किसी को, बच्चे को जब आप गुदगुदी, समझ रहे हैं ना, बच्चे को मतलब सहलाना जिससे कि उसको हंसी आए, इस तरह का गुदगुदाना जिसको कहते हैं, वो यदि किया जाए तो बच्चा कैसे हिलेगा और हंसेगा, उस तरह का वो बच्चा वैसा क्रिया वो करने लगा और उसके बाद वो उठ गया। तो लोगों को लगा कि बच्चा है, नींद में कोई सपना अपना देखा होगा। ये बात उन्हें कुछ बहुत समझ में तो नहीं आई, लेकिन बच्चा जैसे ही उठा तो बोलने लगा, बाबा आया। बच्चा 1.5 वर्ष का था, बच्चा बोलता था, लेकिन वही है कि 1.5 वर्ष के बच्चे जैसा बोलते हैं, बहुत स्पष्ट और बहुत समझा नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी बातें समझ में, मतलब शब्द तो समझ में आते हैं। तो वो उसी तरह से बोलने लगा कि बाबा आया, बाबा आया। तो मतलब वो लोग जिस भाषा भाषी के हैं, उस भाषा में बाबा पापा को नहीं कहते हैं। बाबा उस भाषा में दादाजी को कहा जाता है और उस बच्चे का दादाजी नहीं थे। तो सुन के लोगों के मन में थोड़ा सा लगा कि क्या इसने सपने में दादाजी को देखा, लेकिन फिर ख्याल आया कि उसके दादाजी तो जब वो 6 महीने का था तब ही गुजर चुके थे। फिर वो अपने दादाजी को पहचान ही कैसे सकता है कि वो दादाजी के लिए बोल सकता है कि बाबा आया। तो ये बोल क्या रहा है? बच्चे के माँ पिता के मन में तो इतना नहीं, लेकिन दादी के मन में, चूँकि वो उदी दे रही थी, बाबा से प्रार्थना कर रही थी, उसका ध्यान बाबा की तरफ लगा हुआ था, तो इसलिए दादी के मन में इस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा कौतूहल हुआ। उसने अपने पोते से पूछा कि बाबू, तुमने क्या देखा और बाबा कहाँ आए और बाबा क्या किए? बच्चे ने जो बताया वो अपने टूटी फूटी भाषा में, या जो ऐसे उसने बताया, उसका अर्थ यही था कि बाबा आए और उसके पेट को स्पर्श किए। उसने जो बताया, पेट को स्पर्श किए। अब इस चीज़ को श्रोताओं आप कनेक्ट कीजिए कि बच्चा जब सोया था तो उसकी जो क्रिया थी वो भी समझ में ऐसा ही आया था कि उसे जैसे कोई गुदगुदा रहा हो, और उसके बाद ही बच्चा जग गया था। और जाहिर सी बात है कि पेट को छुआ जाए तो बड़ों को भी होता है, और बच्चों को थोड़ा अधिक ही है कि बच्चे को पेट को छुइए तो हंसेंगे। तो वही चीज़ वो बता रहा था कि बाबा आया और पेट को स्पर्श किया। और उस बच्चे की दादी का क्या था कि होता है ना, घर में दादी जो होती है वो बच्चे से ज़्यादा लगाव उसको होता है, बच्चा को भी अपनी दादी से लगाव होता है। तो माता पिता तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर वो जब मंदिर जाती थी तो बच्चे को लेकर जाती थी, और बच्चे को वो बाबा शब्द साईं बाबा के लिए उच्चारित करवाती थी। तो वही चीज़ बच्चे ने बाबा को देखा। आप इस बात से समझ सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि बच्चा का भगवान से लिंक सीधे होता है या जल्द होता है। छोटे बच्चे का, नादान बच्चे, मासूम बच्चों का ईश्वर से लिंक होने में बहुत परेशानी नहीं है बनिस्बत हमारे, हम बड़ों का तो खैर संभव ही नहीं है, लेकिन बच्चों का ये संभव है। तो उसकी दादी के मन में पूरा पूरा विश्वास हुआ कि बच्चे ने, और उसकी दादी ने जो कुछ भी उससे पूछा, जो वो समझ पाई, जिस तरह से पूछी होगी कि हाँ बाबा कैसे थे, क्या थे, तो जो वो मंदिर में मूर्ति को देखता रहा होगा वो वैसा बताया या जैसा भी बताया। पर हाँ, जो उस बच्चे ने वर्णन किया, उस वर्णन से स्पष्ट था कि वो बाबा शब्द साईं बाबा के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है, और उसने सपने में साईं बाबा को देखा जरूर है। चलिए, ये बहुत मतलब खुशी की बात थी। उसकी दादी को पूरा विश्वास हो गया कि अब तो मेरा मतलब बच्चा ज़रूर ठीक होगा। और सच मानिए श्रोताओं कि उसके बाद उस बच्चे के पेट में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे करके खाना रुकना शुरू हुआ। हाँ, बेशक डॉक्टर के देख रेख में ही सुपाच्य भोजन ही जो डॉक्टर बता रहे थे वही दिया जा रहा था, पर वो भी तो उस बच्चे के पेट में नहीं पच रहा था। और उसके बाद से धीरे धीरे उसके पेट में खाना रुकना शुरू हुआ और धीरे धीरे सुधार होने लगा।
और कहने की ज़रूरत नहीं कि बच्चा ठीक होकर घर वापस आया। तो ये रहा एक छोटे से बच्चे के साथ बाबा का चमत्कार, जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाह रही थी और आज मैंने आपके साथ इसे साझा किया है। आज के लिए बस इतना ही। श्रोताओं, मेरी ये प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।